शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पीछे काफ़ी दिनों से जब से शाइन परिवार में कस्टमर के हक की लड़ाई शुरू हुई, वैसे फिलहाल देखा जाए तो 2019 के बाद से ही कस्टमर्स के अहित को लेकर के न जाने कितने प्रयास किए गए, जो कस्टमर के हित का बता करके लोगों ने तरह तरह से अपनी अपनी स्टोरियां बताई। जब से कल से लोगों ने मेरे साथ ये कंपनी बैंक अकाउंट के ऊपर बातचीत करना शुरू करी है, तो काफ़ी ऐसे डिटेल आई हैं जिसके अंदर लोगों ने अपने अपने बैंक अकाउंट ये कह करके दिए कंपनी भाग गई है, और अगर आपको अपने पैसे की रिकवरी लेनी है तो मुझे आप इतना पैसा दें तो मैं आपका काम करा दूंगा और कुछ पैसे आपको, यानी बहुत तरीक़ों से कस्टमर से अलग अलग प्रलोभन दे करके धन का दोहन किया गया। आप सभी लोगों के बीच में एक बैंक अकाउंट दिया गया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से छानबीन करने के बाद ये पाया है कि शाइन ट्रेडर के नाम से कंपनी का कोई खुद का बैंक अकाउंट नहीं था। शाइन जॉइन ज्वेलरी ट्रेडर के नाम पर कंपनी बैंक अकाउंट था, न कि शाइन ट्रेडर के नाम पर। और ऐसा कई लोगों ने खेल खेला है। शाइन शुरू में लगा करके उसके बाद आगे कुछ भी लिख दिया और कस्टमर को भेज दिया कि ये शाइन का बैंक अकाउंट है, और वो पैसा लोगों ने अपने बैंक अकाउंट में लिया। हो सकता है कि उस पैसे को उन्होंने कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किया हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे केसेस होंगे, अधिकतर होंगे। लेकिन अपने सभी कस्टमर से जो कहना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति जिसने आपसे पैसा कैश में, नकदी में लिया है, या जिसने आपसे पैसा अपने बैंक अकाउंट में लिया है, और उसने अगर आपको कोई कागज़, कोई पर्चा, कोई रसीद, कोई एग्रीमेंट दिया है, और आज आपसे ये कहता है कि आप जाइए, जाकर कंपनी से बात करिए, एफआईआर कर दीजिए, तो आप एफआईआर कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, वो पर्चा, वो कागज़ आपके पैसे के अस्तित्व को नहीं खड़ा कर पाएगा आपके फेवर में। वो पैसा जिस किसी के बैंक अकाउंट से आया है उसी के फेवर में खड़ा होगा, यदि वो क्लेम कर देता है तो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने अपने एसोसिएट को उसके बैंक अकाउंट में पैसा दिया, आपने यही शाइन ट्रेडर अकाउंट में पैसा दिया, आपने, संभावना है कि इन्होंने पैसा कंपनी बैंक अकाउंट में दे दिया हो, और आपसे इन्होंने कहा कि अब जाकर आप क्लेम करें। तो अगर आप अपनी रसीद देखेंगे तो उस रसीद में कहीं पर भी ये नहीं लिखा होगा कि शाइन ट्रेडर के नाम से पैसा आपके पास आया है, कंपनी में आया है, बल्कि उसके अंदर आरटीजीएस नंबर लिखा होगा। ऐसा कोई रेफरेंस नहीं डाला गया होगा कि ये पैसा इन्होंने लेकर के और कंपनी को दिया है, और कंपनी अब ये ज़मीन इन्हीं को देने के लिए लायबल है। एग्रीमेंट में भी अगर लिखा होगा तो सिर्फ आरटीजीएस नंबर का हवाला दिया गया होगा। उसमें कदापि नहीं लिखा होगा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसा दिया, मिस्टर बी ने कंपनी को फॉरवर्ड किया, और अब कंपनी ऑन बिहाफ मिस्टर बी मिस्टर ए को पैसा देने के लिए या ज़मीन देने के लिए जिम्मेदार है। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि जिसके पास भी इस प्रकार का कोई बैंक अकाउंट है, जिन ने भी किसी और के बैंक अकाउंट में पैसा दिया है, वो सारे के सारे लोग आगामी तारीख से पहले पहले अपने फैसले कर लें और अपने लोगों से संपर्क कर लें, क्योंकि न्यायालय का रुख अगर कस्टमर के हित की तरफ जाना शुरू हो गया है, पहले भी कस्टमर के हित की तरफ था, लेकिन जांच एजेंसियों की जांच पूरी ना हो पाने की वजह से ऐसा हुआ था कि मामला इतना लंबित हुआ। अब जबकि टाइम बाउंड हो चुका है सब कुछ, और आगामी तारीख से पहले पहले एजेंसियां अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बाउंड हो चुकी हैं, सारी चार्जशीटें आगामी तारीख से पहले पहले लग जानी हैं, तो उसके बाद सिर्फ कंपनी के ऊपर लगाए गए आरोपों पर ही बहस होगी। अभी तक जो आरोप लगाते गए उस पर जांच जो चल रही थी, 22 तारीख के बाद जब जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगी तो उसके बाद जांच बंद हो जाएगी, और जांच प्रक्रियाओं में होने वाली कार्रवाई बंद हो जाएगी, और जो भी आरोप पत्र दाखिल किए जाएंगे उन्हीं आरोप पत्रों पर क्रॉस क्वेश्चन शुरू होगा, उसी पर ट्रायल शुरू होगा। और ट्रायल बहुत लंबा जाने की संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, क्योंकि मांग कस्टमर की अपने पैसे की, अपनी ज़मीन की है, और मांग कंपनी की कि हमको हमारे ऑफिस, हमारे बैंक अकाउंट और हमारी ज़मीनों को एक्सेस करने का पावर दिया जाए, ताकि हम अपने कस्टमर्स को, जो जेन्युइन कस्टमर, उनको उनकी अदायगी कर सके। अब इसके बाद
जो कुछ भी होगा वो अगर न्यायालय की सुपरविजन में होगा, तो जिन जिन लोगों का पैसा बैंक अकाउंट में आया है उन उन लोगों को सबसे पहले कंसीडर किया जाएगा। और अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है और उसने उस समय अपनी बात से वो मुकर गया और वो पैसे का क्लेम खुद कर लिया, तो वो पैसा उसका हो जाएगा। और एक बार उनका मामला खत्म हुआ कंपनी से, तो ये आपका और उनका पर्सनल मामला हो जाएगा। क्योंकि ऐसे दस्तावेज प्रिंट करा करके लोगों ने बहुत बांटे हैं। 2019 से लेकर के 2021 के बीच में 2022 तक भी ऐसे बहुत से खेल कई वकीलों के चैम्बर से किए गए, जहां पर फर्जी पेपर बना करके, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके और फर्जी अथॉराइज सिग्नेटरी बना करके बहुत ढेर सारी रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। ऐसे बहुत से कांड हुए हैं जो कंपनी को मान लिया गया कंपनी खत्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है, तो अब जो चाहो कस्टमर से कह लो। और ऐसे न जाने कितने पेपर लगाए गए हैं जो मान्य नहीं हो सकते, उन सभी की जांच होगी। फिलहाल मैंने आप सभी लोगों को 3 से 4 दिन का समय दिया था। कल पहला दिन है और जो पहला दिन बीता है, इस दिन ही मेरे ऊपर 300 से ज़्यादा मेरे मोबाइल पर मैसेजेस आ चुके हैं, जिसके अंदर अभी मात्र 25 से 30 ऐसे केस मिले हैं जिसमें लोग समझ पाए हैं कि हाँ, उन्हें क्या करना है, क्या कहना है। और लोगों ने बाकायदा डिटेल में उन एसोसिएट्स के अकाउंट डिटेल या उन एसोसिएट्स की डिटेल भेजी जिनको उन्होंने कैश में या अकाउंट में पैसे दिए हैं, और जिसके एवज में एसोसिएट ने उनको ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मैंने पैसा कंपनी में जमा कर दिया, अब जाइए, अब कंपनी से बात करिए, कंपनी भाग गई है। तो मैं चाहूंगा कि आगामी जो 3-4 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप सभी लोग उसी नंबर पर, जो नंबर आपको दिया गया है, उसी नंबर पर अपनी डिटेल भेजें। साथ ही साथ जिनको आपने पैसा दिया है, आपसे निवेदन है कि अपने बैंक बुक की जो पासबुक की कॉपी भेजते हैं, बहुत क्लियर नहीं रहती है, और एक साथ 30-40 डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, ये ना भेजें। क्योंकि जब आप बैंक की पासबुक की कॉपी भेजेंगे जो क्लियर नहीं होगी, और अगर आप 30-40 पेपर भेजेंगे जिसमें कंपनी की रसीद और इसके साथ साथ एग्रीमेंट, रजिस्ट्री कॉपियाँ, तो आपका ये जो डिटेल डॉक्यूमेंट्स है, ये नहीं दिखा जा सकेगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक कागज़ के ऊपर आप सिर्फ वो अकाउंट का नाम जिसमें आपने पैसा भेजा है, अकाउंट नंबर, यदि हो सके तो ब्रांच, और किसके नाम से अकाउंट था और उसके किसके कहने पे आपने भेजा है पैसा, इसी तरह की डिटेल बना के मुझे भेज दें। तब मैं आपसे खुद बात कर लूँगा और आपसे पूरी डिटेल ले लूँगा। आपके दस्तावेज तब मैं मांगूंगा, वो दस्तावेज तब मेल पे मांगूंगा, चाहे उसकी हार्ड कॉपी मांगूँ। लेकिन आपसे निवेदन है कि जो आप फिलहाल कल से आपने शुरुआत करी है, बहुत अच्छी शुरुआत है। एक साथ पूरी डिटेल भेजने की जगह आप एक सादे कागज़ के ऊपर आप अकाउंट का नाम, अमाउंट यानी धनराशि, अकाउंट किसके नाम से था, अकाउंट नंबर क्या था, ब्रांच कहाँ की थी, ये लिख करके और किसके कहने पर आपने भेजा था, ये आप मुझे भेज दें। आपको इमीडिएट कॉल जाएगी और आपसे बातचीत हो जाएगी और आपके मामले का निस्तारण कैसे होगा आपको बता दिया जाएगा। एक सबसे अहम महत्वपूर्ण सूचना और मैं देना चाहूँगा। कस्टमर के हक, ये जो एक लड़ाई शुरू की गई, ये कस्टमर्स की अपनी लड़ाई है, जिसकी अगुवाई कुछ लोग कर रहे हैं जो ग्रुपों में एडमिन हैं, जिसकी मुख्यतः अगुवाई शशि बाला जी कर रही हैं। और वो बहुत ही निर्भीकता के साथ, बहादुरी के साथ और बहुत ही सक्षमता के साथ में, कुशलता के साथ में अपने लीडरशिप को, अपने नेतृत्व को बढ़ावा दे रही हैं। उनका कार्य आप सभी लोगों को न्यायालय में ले जा करके आपकी बात को न्यायालय में रखना था, जिसे बखूबी वो कर रही हैं। और वो आपके हक के लिए बहुत सही कदम और बहुत बेहतर कदम आगे लेके जा रही हैं आपको। लेकिन ये जो कार्य है जिसमें एसोसिएट या किसी ने भी अपना पैसा, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में लिया है, ये कार्य कंपनी की तरफ संचालित किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी की अस्मिता की बात है ये। इस कार्य का कस्टमर के हक में जो लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, उनका डायरेक्टली कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिवाय इतने कि अगर इस कस्टमर के हक की लड़ाई में कुछ कस्टमर जिनके साथ ये घटना हुई है और जो बेचारे निरीह हैं, जो डायरेक्ट मुझे मैसेज नहीं कर पा रहे, जिनको कॉल नहीं जा पा रही है, तो कस्टमर समूह होने के नाते, उसकी लीडरशिप करने के नाते आप उन्हें सिर्फ अपना एक मैसेज दे दें। उनके द्वारा यदि मैसेज आ जाता है मेरे पास, तो मैं आपकी बात को देख करके आपसे बात कर सकता हूं। फिलहाल आप अपना मैसेज मुझे कर रहे हैं डायरेक्ट, मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि आपके कस्टमर के हक की लड़ाई, जहां पर आपका पैसा कंपनी बैंक अकाउंट में आया है, वो पूरी तरीके से सही दिशा में जा रही है, उसका इस बात से कोई लेन देना नहीं है।
इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि बहुत ज़्यादा उलझिएगा मत, क्योंकि लोग आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। जितने लोग कस्टमर के हक में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए न्यायालय में गए हैं या प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनका पैसा कंपनी बैंक अकाउंट में आया, बिल्कुल चिंतित ना हो, निश्चिंत रहें। और जिन लोगों ने पैसा किसी और के अकाउंट में दिया है लेकिन कस्टमर के हक में जुड़े हुए हैं, वो लोग पहले डायरेक्ट मुझसे बात कर ले, मुझ तक अपना संदेश पहुंचाए। यदि आपको 1-2 दिन बाद लगता है कि आपका संदेश मुझ तक नहीं आ पाया या मुझसे बात नहीं हो पाई, तब आप माध्यम को तलाश करें, अन्यथा मैं खुद ही आपसे डायरेक्ट बात कर सकता हूं। फिलहाल इस समय आप सभी लोगों के लिए समझने वाली बात है कि यहां पर 2 तरह के कस्टमर हमारे पास हैं। एक कस्टमर वो जो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा दे चुके हैं, एक कस्टमर वो जिनसे कंपनी के नाम पर पैसा लिया गया है लेकिन बैंक अकाउंट अपना दे दिया गया है। अब वो पैसा कंपनी में आया है या नहीं आया है, जांच का विषय है। किसी के कह देने मात्र से यकीन नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने कंपनी बैंक अकाउंट पैसा दे दिया है। कई ऐसी रसीदें बीच में निकली हैं जो फर्जी थी, जो फेक थी और फर्जी बनाई गई थी। हमारे ऑफिस के अंदर कई ऐसे स्टाफ थे जो काम कर रहे थे, कंपनी का ऑफिस बंद हो जाने के बाद भी जिसकी चाबियां उनके पास में थी, जिसका एक्सेस उनके पास में था, कंप्यूटर लैपटॉप भी उनके पास में था। और जब न्यायालय में मामला चला है तो बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने संगठन बना करके इस कार्य को बखूबी गलत काम को अंजाम भी दिया है, यानी कंपनी की ऑफिस में, कंपनी के सिस्टम पर जा करके कंपनी की बिल बुक, कंपनी की रसीदें, कंपनी के दस्तावेज, कंपनी के लेटर हेड का इस्तेमाल करके उन लोगों ने पैसा खुद लिया, कैश में लिया और आरोप कंपनी पर मढ़ दिया। तो कंपनी के हित के लिए लड़ाई लड़ना कंपनी के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि इस लड़ाई में कहीं किसी ऐसे कस्टमर के साथ अन्याय हो जो अनजान है। इसलिए अभी से जाग जाइए, अभी से जान जाइए कि अगर आप अभी से एक्शन नहीं लेंगे तो ऐसे सारे के सारे लोग आपका पैसा दबा करके बैठ जाएंगे।